यह बातचीत महर्षि रमन और उनके शिष्य के बीच है। शिष्य का प्रश्न: क्या ज्ञानी स्वप्न देखता है? उत्तर: हाँ, वह स्वप्न देखता है, किंतु वह जानता है कि वह स्वप्न है। जैसे वह जागृत को ही स्वप्न मानता है। आप इन्हें स्वप्न एक और स्वप्न दो कह सकते हैं। चूंकि ज्ञानी तुरीय परम सत्य की अवस्था में प्रतिष्ठित है, वह जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं को अनासक्त साक्षी की तरह देखता है, जो चित्रों की तरह उस पर आरोपित है। जो लोग जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति का अनुभव करते हैं, उनकी दृष्टि में जागृत, सुषुप्ति, जो उन तीनों से पर है, तुरीय या चौथी नाम से जानी जाती है। लेकिन चूंकि केवल तुरीय का ही अस्तित्व है और अन्य तीन सापेक्ष अवस्थाएं का अस्तित्व नहीं है, निश्चित जानिए कि तुरीय ही तुरीयातीत है। प्रश्न: तो ज्ञानी की दृष्टि में मन की इन तीन अवस्थाओं में कोई भेद नहीं है? उत्तर: कैसे हो सकता है, जब मन नष्ट होकर चैतन्य के प्रकाश में लीन हो गया हो। ज्ञानी के लिए ये तीन अवस्थाएं समान रूप में मिथ्या है, लेकिन अज्ञानी इस बात को नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके लिए जागृत अवस्था सत्य का प्रमाण है, जबकि ज्ञानी के लिए सत्य ही सत्य का प्रमाण है। शुद्ध चैतन्य रूप वह सत्व स्वभाव में ही नित्य है। इसलिए वह आप लोग जिन्हें जागृत, स्वप्न या सुषुप्ति कहते हैं, उन्हें समान रूप से विद्वान रहता है। जो इस सत्य के साथ एक रूप हो गया हो, उसके लिए न तो मन है, न ही मन की तीन अवस्थाएं हैं, और इसी कारण अंतर्मूर्खता एवं बुद्धिमूर्खता भी नहीं है। इसकी नित्य जागृत अवस्था है, क्योंकि वह साक्षात आत्मा का प्रति सदा जागृत है। वह नित्य स्वप्न में है, क्योंकि उसके लिए जगत बार बार दिखने वाला स्वप्न से ज्यादा मूल्य नहीं रखता, तथा वह नित्य सुषुप्ति में है, क्योंकि वह हमेशा शरीर चेतना में प्रतिष्ठित है। प्रश्न: क्या ज्ञानी में देश भाव है ही नहीं? उदाहरण के लिए, यदि भगवान का कोई जंतु काटे तो संवेदना नहीं होती। ज्ञानी तथा अज्ञानी दोनों में देह, बुद्धि और संवेदना समान रूप से होती है। फर्क केवल इतना है कि अज्ञानी केवल शरीर को आत्मा मानता है, जबकि ज्ञानी जानता है कि सब कुछ आत्म रूप है, अर्थात यह सब ब्रह्म है। यदि पीड़ा है तो रहे, वह भी आत्मा का भाग है और आत्मा पूर्ण है। देह से होने पर मनुष्य ज्ञानी बनता है। देह आत्मा भाव के बिना कर्तव्य तथा कर्म नहीं रह सकते, इसलिए ज्ञानी के लिए कर्म नहीं है, अर्थात वह कर्म नहीं करता, वह उसका अनुभव करता है, अन्यथा वह ज्ञानी नहीं है। लेकिन अज्ञानी ज्ञानी को देह के साथ एक रूप मानता है, जबकि ज्ञानी ऐसी गलती नहीं करता। प्रश्न: मैं आपको काम करते देखता हूँ, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आप काम नहीं करते? उत्तर: रेडियो गाता है और बोलता है, लेकिन यदि आप उसे खोलकर अंदर देखेंगे तो आप किसी व्यक्ति को नहीं पाएंगे। इसी प्रकार मेरा अस्तित्व भी आकाश की तरह है। यद्यपि यह शरीर रेडियो की तरह बोलता है, इसमें कोई कर्ता नहीं है। इस बात को स्वीकार करना मेरे लिए मुश्किल है, कृपया विस्तार से समझाइए। उत्तर: यद्यपि जीने और कर्म करने के लिए मन आवश्यक है, धर्म ग्रंथों में दिए अनेक उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि ज्ञानी किस प्रकार मन के बिना जीता और कर्म करता है। घड़ा बन जाने के पश्चात कुम्हार चक्र को घड़ी में घुमाना बंद करता है, तब भी वह चलता रहता है। इसी तरह स्विच बंद करने से बिजली का प्रवाह बंद होने पर भी पंखा कुछ समय के लिए घूमता रहता है। प्रारब्ध कर्म शरीर का निर्माण जो कर्म के लिए करता है, वह उससे पूरा करवाता है, लेकिन ज्ञानी इन कर्मों को कर्तव्य भाव के बिना ही करता है। वह कैसे संभव होता है, इसे समझना मुश्किल है। अधिकतर दिया जाने वाला उदाहरण यह है कि ज्ञानी इस प्रकार कर्म करता है, जैसे एक बालक जिसे खिलाने के लिए नींद में जगाया जाता है, खाता तो है, किंतु सुबह उसे याद नहीं रहता कि कल रात उसने क्या खाया था।
इस बात को स्मरण में रखना चाहिए कि यह सारे स्पष्टीकरण ज्ञानी के लिए नहीं है। वह जानता है कि एवं उसे कोई संदेह नहीं है, वह जानता है कि यह शरीर नहीं है, अतः उसका शरीर किसी कार्य में भले लगा हो, वह स्वयं कुछ नहीं करता। यह स्पष्टीकरण देखने वालों के लिए है जो ज्ञानी के शरीर को एक रूप मानते हैं तथा शरीर के साथ तादात्म्य किए बिना रह सकते हैं, क्योंकि वह उनका अनुभव है।